नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणौ यस्य वामे चाजनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं विस्मरे नित्य मायुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं चाएकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजभक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम चा षष्ठं विकटमेव चा सप्तं विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं चादशं तुं विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तुं गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं या पठन्नरा नाचा विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थिलप्ते विद्यां धनार्थिलप्ते धनं पुत्रार्थिलप्ते पुत्रान् मोक्षार्थिलप्ते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं चा लभते नात्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणस्य लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वाग्रेसस्य प्रसादतः सर्वाग्रेसस्य प्रसादतः। बोलो रामचंद्र भगवान की। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की। सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा की। राम नाम भगवान की। चमीटा वाले बाबा की। पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी महाराज की। समाधि वाले बाबा की। गड़ा गांव की क्षेत्रवासियों की। गड़ा बागेश्वर धाम की। श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की। सद्गुरु सन्यासी बाबा की। यज्ञ नारायण भगवान की। 108 कुंडी अति विष्णु महायज्ञ की। 108 कुंडी अति विष्णु महायज्ञ की। सब संतन की। बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी की। श्री व्यास जी महाराज जी की। आने वाले सब संतन की। सब भक्तन की। बागेश्वर धाम के सेवादारों की। सेवा करने वाले सभी शिष्यगण मंडलों की। सभी मंडलों के सेवादारों के माता पिता की। उनके परिवारजनों की। यज्ञ नारायण भगवान की। श्री चमीटा वाले बाबा की। पूज्यपाद श्री जगतगुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती पद विभूषण रामानंदाचार्य पूज्य गुरुदेव भगवान की। कन्या विवाह महामहोत्सव की। कन्या विवाह महामहोत्सव की। कन्या विवाह महामहोत्सव की। नमः पार्वती पते हर 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 हर। साधु जी ओ साधु जी जरा जोर से तो बोलो और जोर से बोलो और जोर से बोलो। कहो क्या हाल है? बढ़िया हो? आनंद आ रहा है? दर्शन किए बालाजी के? यज्ञ की परिक्रमा नहीं की है? बहुत बढ़िया। जिनने नहीं की कर लियो। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा
बुंदेलखंड का 5वां महाकुंभ बागेश्वर धाम की दिव्य धरती पर चल रहा है। आज तीसरा दिन है। इस बार बुंदेलखंड का महाकुंभ वैसे तो 27 तारीख से प्रारंभ हो गया था, लेकिन कलश यात्रा और यज्ञ 1 तारीख से प्रारंभ हुई। पूरे भारतवर्ष के महात्माओं के दर्शन हमको एक जगह पर हो रहे हैं, सभी दिव्य संतों के दर्शन हो रहे हैं। आज की कथा में हमारे मध्य प्रदेश में ही एक स्थान है जिन हनुमान जी को डॉक्टर हनुमान कहा जाता है। ऐसे डॉक्टर हनुमान जिन्हें दंदरौआ सरकार कहते हैं, पूज्य श्री दंदरौआ सरकार वाले महाराज जी आज की कथा में आ रहे हैं। साथ में पूरे विश्व में गौ माता की अलख जगाने वाले एक और दिव्य संत, गौ माता के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले पूज्य श्री गोपाल मणि जी महाराज जी भी आज आ रहे हैं। और शाम के समय 3 बजे से कथा होगी 6 बजे तक। और आज की रात में कुछ अलग बात है। अलग बात यह है, गुजरात की धरती से सुप्रसिद्ध गायक कीर्तिदान गढ़वी जी आज आ रहे हैं। और आज ही एक और भजन संध्या है। भोजपुरी फिल्मों में जलवा बिखेरने वाले खेसारी लाल यादव जी भी आज आ रहे हैं। तो आज 2-2 भजन संध्या, बड़े बड़े दिव्य संतों के दर्शन, कथा का आनंद, यज्ञ का आनंद, परिक्रमा का आनंद, चाय का आनंद, शरबत का आनंद, बालाजी के दर्शन का आनंद, भजन संध्या का आनंद, पर्चा का आनंद, इतने आनंद जुड़ गए कि सब परमानंद हो गए। हम रात को सुबह 3 बजे, रात को क्या सुबह मानो, सुबह 3 बजे पंडाल में आए थे। सब सो रहे थे, यहां सो रहे थे, वहां सो रहे थे, लेकिन धन्य है आनंद, और धन्य है बागेश्वर धाम के पागल, और धन्य है तुम्हारी श्रद्धा, धन्य है तुम्हारी आस्था। हम तो देखकर गदगद हो गए। वैसे हम भी गीले ही में पड़े, लेकिन नीचे पानी था, ऊपर भक्त आराम से लेटे हुए सो रहे थे। हमें आज ऐसा लग रहा था जैसे रामकृष्ण परमहंस, जो परमहंस की गति पर पहुंच जाता, उसे टेंशन नहीं होती है कि कहां गीला है, कहां सूखा है, कौन गाली बक रहा, कौन प्रशंसा कर रहा। वो तो मस्ती में रहता है। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा था कि सब परमहंस सो रहे हों, कुछ लोग जाग गए। एक बच्चा की तो दशा देख करके हम चौंक गए। बैग टांगे है, कुर्सी पे बैठा है, लेटने की जगह नहीं मिली पंडाल में, कुर्सी पे ही बैठे बैठे दूसरी कुर्सी से टिक कर सो गया। एक बूढ़े महात्मा जी कोने में पीछे बैठे थे। हम गए, कुछ लोग जग गए, हो हल्ला होने लगा। हमने उनका हाथ पकड़ा, क्या बात है? बोले कुछ नहीं, रात निकाल रहे हैं। क्या आनंद बरस रहा चारों तरफ। प्रदर्शनी में दर्शन, उपहार सामग्री के दर्शन। आज हमें बताया गया आने के पहले जैसे
कि परिक्रमा मार्ग में पैर रखने की जगह नहीं है। जहां देखो वहां पागल ही पागल दिखाई पड़ रहे हैं। ये आप अपनी टीवी पर यज्ञशाला के दर्शन देखो, ये यज्ञशाला की परिक्रमा है। बालाजी की परिक्रमा मार्ग पर पैर रखने की जगह नहीं है। लाखों लोग बागेश्वर धाम पर बुंदेलखंड के महाकुंभ में आकर उन निराश्रित, गरीब, बेसहारा, बिछड़ी बिछड़ी बेटियों की शादियों में अपना योगदान दे रहे हैं, जिनका कोई नहीं है। धन्य हैं वो बेटियां जिनके लिए इतनी बड़ी व्यवस्था और इतने बड़े बड़े संत जो करोड़ों खर्च करने पे भी नहीं आ सकते थे, वो महात्मा आशीर्वाद देने चले आ रहे हैं। उन बेटियों का भाग्य तो कहो जिनकी शादियां हो रही हैं, उन बेटियों का सौभाग्य तो कहो जिनकी बारात में और जिनकी घरात में 8 मार्च महाशिवरात्रि को 10 लाख लोगों के सामने उनका पाणी ग्रहण संस्कार होगा। अब अभी दरबार है, वरना हम आपको उन बेटियों का वीडियो दिखाते। कल हम तो देख करके आश्चर्यचकित हो गए। हमारे तो रात भर आंसू नहीं रुके, पूरी रात हम रोते रहे जब हमने उन बेटियों की गरीबी स्थिति को सुना। और वीडियो पे कल हमने जब कथा के बाद रात को देखा तो हमारी तो आंखों से पूरी रात आंसू झरते रहे। और हम सन्यासी बाबा की जब पूजा रात को कर रहे थे तो अपने बिस्तर पे बैठे बैठे यहीं पंडाल के पीछे कह रहे थे, इतना बलवान बनाना हमको कि भारत में कोई भी बिटिया अब गरीब ना कहलावे। और परेशान ना रहे। अब हम बोलेंगे नहीं, साउंड नहीं, पर आपको वो झलक दिखाएंगे जिन बेटियों की शादी हो रही है। उन बेटियों को देख लो जिनका विवाह यहां से हो रहा। आपका योगदान, आपका सहयोग और तुम्हारी सेवा प्रदर्शन में नहीं जा रही है, उन बेटियों के पास सेवा पहुंच रही है जो वास्तविक जरूरतमंद हैं। इसलिए मेरे परिवारजनों और मेरे भारत के लोगों और हमारी आत्माओं, कान से नहीं ध्यान से सुनना। कान से सुनने योग्य बात नहीं है, ध्यान से सुनने योग्य बात है कि हम कन्या विवाह इसलिए करा रहे हैं कि अगर भारत के हर मंदिरों की दान पेटियों से गरीब बेटियों का घर बसाना प्रारंभ कर दिया जाए तो भारत की गरीबी मिट जाएगी। ये देखो अपनी स्क्रीन पर, जरा एक वीडियो दिखाओ पूरा। क्या नाम है आपका? अच्छा, कैसे क्या हुआ? लड़की दी गई थी मोबाइल में, तो हमने फार्म ले लिया बाबा जी का बागेश्वर का। ऐसा है, परेशान तो बहुत ज्यादा हुआ, अच्छे से रहने हुआ। चार लड़कियां, एक लड़का है। उनका काम लग जाता, नहीं भी लगता। तो हमारी हालत देखो तो लड़की में तो आती है।
बागेश्वर धाम के यहाँ से आपकी बच्ची की शादी हो रही है। जी हम तो यही कहना चाहेंगे कि मतलब कि गरीब आदमी को भलो कर रहे भी, जिनके पास देवे लेवे का नहीं है दान दही, तो वो सबकी सुन रहे हैं भी, तो भगवान ही बराबर है। भगवान हमारे कृपा से उनको अच्छे आशीर्वाद मिले, भगवान जी वो आशीर्वाद है ये वाले नहीं सही। और हमारे पति तो वैसे ही लाचार है, आज 4 साल से खा रहे हैं परेशानी, 2 बार भी मौत के मुंह से बचे आए। तो हम तो मतलब फार्म डाल रहे थे कि चलो घर में लगाओ, गरीब आदमी यहाँ के बच्चा निकल जाए। उनके भी सोच रहा है कि हमारी जियत हमारी लड़की पाल लग जाए, लड़कन की कोई बात नहीं है, होए तो होए, ना है तो ना है। हमारे लाना तो भी भगवान बराबर है, उनका आशीर्वाद मिल जाए तो ही बहुत है। हम सब इस महोत्सव में, जिसमें हम आप सब सम्मिलित हो रहे हैं, यह ऐसा अद्भुत महोत्सव है जिनका कोई नहीं है, उनके बागेश्वर बालाजी हैं। और बड़ी विनम्रता पूर्वक हम आपको प्रार्थना करें, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, चाहे वो कथा करने का हो, चाहे वो दरबार लगाने का हो, भारत में कोई बेसहारा ना रहे। अगले साल हमने विचार किया है कि हमारे पास उतनी सामर्थ्यता नहीं है, इस बार खूब सामर्थ्यता लग गई, तो अगले साल हमने विचार किया है कि मोटरसाइकिल नहीं देंगे, उसके बदले 251 बेटियों का घर बसवाएंगे। और ऐसे ही धीरे धीरे हर साल के बाद फिर हर दिन ऐसा उपक्रम करेंगे कि भारत की किसी भी प्रदेश की, किसी भी गांव की गरीब बेटी जिसका कोई नहीं होगा, उसके लिए हम यहाँ बहुत जल्दी मैरिज हाउस, अभी तो नहीं, 2-4-10 साल में जब सामर्थ्यता होगी, मैरिज हाउस बना करके प्रतिदिन 5 ब्राह्मण बैठा करके जो सामग्री गृहस्थी की होती है, जितनी क्षमता रहेगी उतनी सामग्री हर दिन दे करके हर दिन बेटी का विवाह करवाएंगे। और ये आयोजन देखो, हम राजनेता तो है नहीं, ना हम अपने लिए कर रहे हैं, इस आयोजन को करवाने का हमारा उद्देश्य इतना है कि भारत के हिंदू जाग जाएं, सनातनी जाग जाएं, और मंदिरों की दान पेटियों से अगर अस्पताल और औषधालय प्रारंभ करवा दिए जाएं तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। हरे 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 हरे। खैर छोड़ो, ये सब तो चलते ही रहना है, हम सब सम्मिलित हैं ही हैं। और भी 8 मार्च को हम सब बारातों की तैयारी कर रहे हैं। एक बार हमारे सभी बच्चे जो दिन ना रात लगे, जिन्हें भोजन भी नहीं समय पे मिल पा रहा, सबको लगभग मिल रहा है। 4 जगह अन्नपूर्णा हम चलवा रहे हैं, भंडारे में तो चलवा ही रहे हैं। भंडारे में लगभग कल 50,000 लोग, दोनों टाइम के मिलाकर के 1 लाख लोगों ने प्रसाद पाया है। आज और ज़्यादा क्रम चल गया है, आज ज़्यादा समुदाय भी है, प्रतिदिन यज्ञ का प्रभाव बढ़ रहा है, अमर जवान शहीदों का परिवार आ रहा है। आप सभी भी इस महानतम यज्ञ में सम्मिलित हैं। हम आपको बता दें, ये हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बागेश्वर धाम की। हम तुमसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर तुम जीवन में प्रसन्नता, आनंद, संतुष्टि चाहते हो
तो तुम हमसे मत जुड़ो, जुड़ना ही है तो जिनके बल पर हम तुम्हें मार्गदर्शन दे देते, धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हारे मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान दे देते, ऐसे बागेश्वर बालाजी के हो जाओ। और एक दिन के लिए नहीं, सदा सदा के लिए हो जाओ। कब के लिए? सदा सदा के लिए। किसके हो जाओ? एक बात और आज के दरबार में बोले, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ो, या तो तुम हनुमान जी की पूजा करना छोड़ो, या तो तुम हनुमान जी को जप करना छोड़ो, हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ो, वरना आज के बाद अभी से अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी पर छोड़ दो। बोलो जय सिया राम, हर हर। ऐसे श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज जो स्वयंभू हैं, बुंदेलखंड की निधि हैं, जो दिव्य रूप में विराजमान हैं, समस्त भक्तों की अर्जियों को जो सुनते हैं, सन्यासी बाबा के 46,000 सिद्ध, जिन सिद्धों के बल पर, सिद्धियों के बल पर बागेश्वर धाम में आने वाले समस्त भक्तों की चाहे बाधा हो, प्रेत बाधा हो, चाहे संकट हो, कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो बागेश्वर बालाजी संकट मोचन है, उनके चरणों को पकड़ो, राम नाम का जप करो, महीने में एक बार शनिवार अथवा मंगलवार की तुम पेशी करना भर प्रारंभ करो। हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम अपनी जीवन में फिर अनुभव करना, तुम अपने जीवन में फिर चमत्कार देखना। भले ही पर्चा ना बने, हमसे भले ही ना मिल पाओ, अगर तुमने बागेश्वर बालाजी से नाता जोड़ लिया जन्म भर का, तो लौट कर कभी तुम्हें पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। उन्होंने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, तुम्हारी भी बिगड़ी, और जो कह दिया जाएगा वो कटने वाला। कल दरबार में, कथा में, दरबार में नहीं, शाम को कथा में, वो आपको बाद में दिखाएंगे वीडियो। तो कल आया था एक आदमी, हटा के दरबार में उसकी अर्जी लगी होगी 2-3 साल पहले, दरबार में सन्यासी बाबा ने कह दिया था जाओ लड़का होगा। बोला गुरुजी 2 ऑपरेशन हो चुके, डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन सन्यासी बाबा ने कह दिया था जाओ लड़का होगा, 11:33 पर होगा। और कल वो आया था, मंच पे बता रहा था माइक पे, गुरुजी लड़का हुआ, 2023 में हुआ, और 11:33 पर हुआ, ना 32 हुए ना 31 हुए। हम नहीं कह रहे, कल वो कह के गया, और जिन डॉक्टर के यहां दिखाते थे वो भी चौंक गए कि तीसरे ऑपरेशन पर बिना जच्चा बच्चा को कोई कष्ट पहुंचे कैसे हो सकता है। वो डॉक्टर भी बागेश्वर धाम के भक्त बन गए। यही उनके लिए चेतावनी है, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तुम्हारी ठटरी। बागेश्वर हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा हैं, और इस कलयुग में बागेश्वर बालाजी प्रकट ही इसीलिए हुए हैं कि सनातन धर्म का पताका पूरे विश्व में फहरा सकें, और जो असंभव है उसे संभव करके दिखाने का काम बागेश्वर धाम का है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े समृद्ध, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े विदेशी लोग बागेश्वर धाम की खोज करते हैं, बागेश्वर धाम पर अपनी बुद्धि लगाते हैं, बड़े बड़े कैमरे लगाए जाते हैं, बड़े बड़े पोल खोलने के लिए आते हैं, लेकिन ठटरी के बड़े अपनी खुलवा करके जाते हैं। और जो घर बैठे मुंह चलाते, कभी आकर के देखना बागेश्वर धाम, जहां स्वयं बालाजी विराजमान है, लेकिन हमें तुमसे कोई फर्क नहीं है। हाथी चले बाजार, हम नहीं बोल रहे, तुम बोल रहे, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। क्या तुमने कुत्ता बोला है? हमने नहीं बोला है, गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को। हमने तो नहीं बोला है, लेकिन हाथी चले बाजार तुम बोल रहे। बताओ तो भैया, कैमरा कर, जो जो बोल रहे उनके ऊपर FIR होगी, हम पे नहीं। हर हर बागेश्वर धाम की,
आज का दिव्य दरबार प्रारंभ करते हैं। 1 घंटा जरूर हम लेट हैं, पर क्या बताएं, पूरी रात हम जागते रहते ना, और सुबह से थोड़ा काम धाम में व्यस्त हो गए थे। अब काम धाम कुछ नहीं, दाढ़ी बनवा रहे थे। हाँ, और सुबह से और कोई काम नहीं आज किया हमने, जो है हम साफ बता देते हैं। देखो, क्योंकि आज रविवार था, तो कल बद्रीनाथ वाले महाराज जी आए थे। उन्होंने हमारी दाढ़ी पकड़ के कहा कि ये कटवाओ, ये अच्छी नहीं लग रही है। हमने कहा अच्छी नहीं लग रही तो अभी कटवा देते हैं। जो आपको अच्छी नहीं लग रही, संतों को कोई चीज़ अच्छी ना लगे उसे फेंक ही देना चाहिए। हमने सुबह से दाढ़ी के ऊपर हाथ फेरा। हमने कहा रड़वाल जा, भाग भाग यहाँ से, तू हमारे शरीर लायक नहीं है। बेचारे बाल रोने लगे कि हमें क्यों छोड़ रहे। अरे हमने कहा संत ने कह दिया कि तू अच्छी नहीं लग रही। लेकिन दाढ़ी भी बड़ी मजाक कर रही थी। बोले महाराज कल के दिन अगर शादी हो गई वो अच्छी ना लगे तो आओ, वो तो बाल हैं, वो तो बोलते हैं। खैर जी, तो मजाक की बातें हैं, विनोद की बातें हैं। हमारा स्वभाव ऐसा है, पर जो है सो सामने है, तो उसमें बित गए थे। अब लो दरबार शुरू करते हैं। यज्ञ के यजमान आ गए क्या? यज्ञ के यजमान आए क्या? हैं? यज्ञ वाले यजमान हैं? अच्छा, हाँ, शहीद परिवार आया है। बैठा रहो। बहुत बढ़िया। ये यज्ञ चल रही है शहीद परिवार के लिए। जय हिंद, भारत माता की। हमारे मेजर साहब, छतरपुर वाले मेजर साहब हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं। पूर्व में आर्मी में रहे, अब बागेश्वर धाम के ये परिवार हैं। पूरे भारत के शहीद परिवार रोज आ रहे हैं, उनकी आहुति हवन व्यवस्था। और एक बार आर्मी को भी धन्यवाद दीजिए ताली बजा करके। नौगांव बटालियन के आर्मी के सदस्य यहाँ पर प्रतिदिन इस यज्ञ में सहयोग कर रहे हैं। उनको भी धन्यवाद है कि इस महानतम पुण्य काम में वो सहयोग कर रहे हैं। जय सिया राम।